नमस्कार, वीनस एस्ट्रो में मैं दिव्या मित्तल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे नक्षत्र की सीरीज में 14th नक्षत्र जो कि है चित्रा नक्षत्र। आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं, चित्रा मीन्स चित्र यानी पेंटिंग। यानी ऐसे लोग जो चित्रा नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं, ये अपनी लाइफ में खुद कलर्स भरते हैं। मीन्स खुद चित्रित करते हैं उसे, खुद उसमें कलर्स करते हैं। इनके खुद के सेंस ऑफ ह्यूमर होते हैं, खुद की सेंस ड्रेसिंग बहुत अच्छी होती है। ये सारी चीज़ें इस नक्षत्र के लोगों में होती हैं। इस नक्षत्र में जो 4 पद होते हैं, पहले 2 पद आपके कन्या राशि में आते हैं और बाद के 2 पद आपके तुला राशि में आते हैं। तो कन्या और तुला में आने की वजह से इसमें बुध यानी बुद्धि और शुक्र में सुंदरता, ये दोनों का ही समावेश इस नक्षत्र में आता है। तो कोई भी अगर आप पेंटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आपको बुद्धिमान और बुद्धि भी चाहिए, जिसमें आपके विचार आ सकें, क्योंकि बुद्ध आपको विचार देता है और जब तक विचार नहीं आएंगे तब तक आप किसी भी खाली कैनवस पे कुछ भी पेंट या ड्रॉ नहीं कर सकते। और शुक्र क्या है, शुक्र आपको देता है कि उसमें कितने कलर्स आपको भरने हैं कि वो सुंदर दिखें। क्योंकि जहाँ पर भी आपका सुंदरता से रिलेट आता है या शुक्र से रिलेट आता है, तो वहाँ पर आपको यही आता है कि हम उसको कितने, मतलब ऐसे कौन से रंग जो एक दूसरे से मैच हो, इनकी अलग ड्रेसिंग सेंस होती है, बिल्कुल मतलब अलग ही सोचते हैं ये लोग और अपनी लाइफ को बहुत कलरफुल तरीके से जीना चाहते हैं। बात करते हैं इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह जो कि मंगल बनते हैं। तो थोड़ा सा आक्रामक स्वभाव इन लोगों का होता है, उत्साही होते हैं, क्योंकि मंगल जहाँ भी आएगा वहाँ पर ये चीज़ें देगा ही देगा। देवता ग्रह इसके विश्वकर्मा है, विश्वकर्मा जो कि इस पूरे ब्रह्मांड के रचयिता है। तो इतने अच्छे पावरफुल इन्हें स्वामी ग्रह देवता ग्रह मिलते हैं जो इनको बताते हैं शिल्पकार मीन्स किसी भी चीज़ को बनाना। जैसे अगर आप पेंटिंग भी कर रहे हैं तो आपने एक कलाकृति जो आपके माइंड में है उसको आपने कागज़ पर उभार दिया अपने सोच के, अपनी मतलब जो भी आपकी सोच विचार की शक्तियाँ हैं, जो भी आप सोचते हैं वो आपने कागज़ पर उतारना भी अपने आप में सरल नहीं है। ये भी हर कोई नहीं कर सकता है, पर चित्रा नक्षत्र वाले इसे बहुत सुंदरता से कर सकते हैं। तो ऐसे जितने भी प्रोफेशंस हैं जिसमें आप अपनी प्रतिभा को पेंट के द्वारा या मतलब कुछ ड्रॉ करके कर रहे हैं, अब ऐसे लोगों में फैशन डिज़ाइनर भी आ सकते हैं, आर्किटेक्ट भी आर्किटेक्चर भी आ सकते हैं। तो ये सारे बहुत अच्छे मतलब चीज़ें हैं। शिल्पकार से रिलेटेड मूर्तियाँ बनाना, ये भी वो थोड़ा सा आपका दूसरे हस्त नक्षत्र में आ जाते हैं, वहाँ पे हम हाथों को भी लेते हैं। तो हस्त नक्षत्र और चित्रा नक्षत्र में काफ़ी कुछ सिमिलरिटी देखने को मिलेंगी, क्योंकि दोनों में ही वहाँ पे वो हाथ का काम करके अपने आप को प्रेजेंट कर रहे थे, और चित्रा नक्षत्र में भी हाथ का तो हर जगह काम है, परंतु ये लाइफ में रंग भर रहे हैं। इनको ऐसे नहीं कि सिंपल सा बोरिंग सी लाइफ जी लेंगे, इन्हें अपनी लाइफ प्रॉपर कलरफुल चाहिए। तो इसका जो वृक्ष होता है वो बेल का वृक्ष होता है, जो कि बाहर से तो कठोर होता है परंतु अंदर से बहुत सॉफ्ट होता है। तो वैसे ही ये लोग भी होते हैं, क्योंकि मंगल का स्वभाव गर्म तो होता ही है, परंतु बुध और शुक्र भी मिल रहे हैं ना, तो बुध तो बच्चा है, उसका स्वभाव अप एंड डाउन होता रहता है, वो इनका भी स्वभाव में आता है। साथ ही पशु योनि जो आती है इनकी, वो बाघिन आती है, और बाघिन को देखकर आप या सुनकर ही पता चल जाता है कि कितने ज़्यादा साहसी और पराक्रमी ये हैं। वो जो भी ये जो पशु होते हैं या योनि होती है या वृक्ष होता है या पक्षी का नाम लिया जाता है, जितनी भी इनमें विशेषताएं होती हैं वो उस नक्षत्र पर, उस नक्षत्र के लोगों पर पूर्णतः सटीक बैठे काफ़ी हद तक। क्योंकि अगर वो सटीक नहीं बैठ रही तो बस आपको ये देखना है जिन जिन ग्रहों के, जैसे मैंने बुध का नाम लिया, शुक्र का लिया, मंगल का, 3 मेजर ग्रहों का नाम लिया, तो 3 ग्रह आपकी कुंडली में कैसे हैं। अगर वो बहुत अच्छी पोजीशन पे है तो जितने भी मैंने इसमें प्लस पॉइंट और आपकी क्वालिटीज़ बताई वो डेफिनेटली आपके अंदर होंगी। लेकिन अगर इन ग्रहों की डिग्री कम है, अस्त हैं या फिर अच्छे भावों में नहीं बैठे हुए हैं, तो वही सारी चीज़ें थोड़ी आपको कम मात्रा में मिलेंगी, परंतु स्वभाव इंसान का वैसे ही रहता है। जो स्वभाव है वो नहीं बदलता, चाहे आपके ग्रह कैसे भी बैठे हों। वो थोड़ा सा हल्का फुल्का डिफरेंस हो जाता है, बट इतना स्वभाव नहीं बदलता है। करियर इनके मैंने बताया, ये फोटोग्राफी का भी ये काम कर सकते हैं, फोटोग्राफी, फैशन डिज़ाइनर, वास्तुकला, इंजीनियर भी हो सकते हैं, और कंप्यूटर के क्षेत्र में भी ये किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, पायलट भी हो सकते हैं। प्रतीक इनका चमकदार मोती है, तो ये हर चीज़ जो चमक देती है वो इनको अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। तो ये हर चीज़ में, मैंने बोला ना कि हर चीज़ को ये सुंदरता से जोड़ते हैं, तो वो चीज़ इनके अंदर रहती है, शुद्धता और सुंदरता, ये दोनों चीज़ें इस नक्षत्र की बहुत ज़्यादा विशेषताएं हैं। अब पहला पद जो आता है वो सिंह नवमांश में आता है, यहाँ पे इनका सूर्य का भी इम्पैक्ट आ गया। अब तो यहाँ पे किन 3 ग्रहों का, क्योंकि पहले 2 पद आ रहे थे कन्या नवमांश में, तो बुध, मंगल और सूर्य,
अब यहाँ पे ये जो तीनों ग्रहों का इम्पैक्ट आया है, तो इससे आप देख लीजिए कि ये ज़्यादा साहसी, ज़्यादा पराक्रमी मिलेंगे, क्योंकि सूर्य और आत्मसम्मान इनका बढ़ चढ़ कर बोलेगा। सूर्य और मंगल दोनों, यानी राजा भी आ गया यहाँ पर, और राजा के सेनापति भी यहाँ पर विराजमान है, और साथ ही राजकुमार भी हैं। तो बुध को राजकुमार बोला गया है एस्ट्रोलॉजी में। तो तीनों ही बहुत ही अच्छे प्लैनेट से ये घिरा हुआ नक्षत्र होता है। तो बहुत ही अच्छा इन्हें लाभ जीवन में देते हैं, अगर ये अपनी लाइफ को खुद पेंट कर रहे हैं अच्छे से। साथ ही साथ दूसरा जो आता है वो कन्या नमांश में आता है। यहाँ पे बुध का इम्पैक्ट डबल आता है, तो ऐसे लोग और भी ज़्यादा अपनी चीज़ों को, अपनी सोच को आगे तक लेकर जाते हैं। बहुत बढ़िया बिजनेसमैन हो सकते हैं। जहाँ भी जिस नक्षत्र में भी बुध का डबल इम्पैक्ट है या ट्रिपल इम्पैक्ट है, तो वहाँ पर आप समझ लीजिए कि आप बिजनेस करने के लिए ही बने हैं। अब डिपेंड करता है बिजनेस क्या करना चाहते हैं। तो जो मैंने बताया, फोटोग्राफी का बिजनेस कर सकते हैं, आपका दौड़ेगा, तो ये फैक्ट है। तीसरा जो आता है वो तुला नमक। अब यहाँ पे शुक्र के डबल इम्पैक्ट आ गए। तो शुक्र सौंदर्य का प्रतीक है, तो यहाँ पर आप फैशन डिज़ाइनिंग से जुड़ा काम सबसे ज़्यादा आपके लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि वहाँ पे आप ड्रेसिंग सेंस लोगों को बता सकते हैं कि क्या पहनना है। या शुक्र से रिलेटेड जितने भी बिजनेस हैं जिसमें सुंदरता को आप जोड़ सकते हैं, वो आप करिए। पार्लर खोल सकते हैं बहुत बड़ा बढ़िया, तो वो भी आपका बहुत बढ़िया चलेगा। बिजनेस के तौर पर शुक्र का इम्पैक्ट आपके पास आ रहा है। तीसरा जो है वो वृश्चिक नवांश है। यहाँ पे मंगल का डबल इम्पैक्ट आ रहा है, तो ये लोग थोड़े से, ये वाला जो था फोर्थ आता है ना, इसमें ये लोग थोड़े गुस्सैल होते हैं। कोई भी काम करेंगे तो थोड़ा सा इनको जोश की मतलब जोश बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसको कंट्रोल कर पाना इन लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मंगल डबल इम्पैक्ट डाल रहा है। साथ ही शुक्र का तुला नमांश में आ रहा है, तो मंगल और शुक्र का इम्पैक्ट है, और दोनों आपस में मित्र भी नहीं है। तो मंगल का आक्रोश और शुक्र की सुंदरता दोनों ही आपस में मिक्स से हो गए। तो आप इसको देख सकते हैं कि शुक्र तो इन्हें पैसा दे गई, लग्जरी दे गई, बस इनको अपना बैलेंस करना है इस मंगल को। क्योंकि मंगल कुंडली में वैसे भी सूर्य और मंगल, हर ग्रह अगर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाए तो वो भी कहीं ना कहीं हमें परेशान करने लग जाता है। क्योंकि अगर वो अच्छी चीज़ें दे रहा है तो कहीं ना कहीं, जैसे अगर हम सूर्य को ले लें, सूर्य आपका उच्च का होकर आपके फर्स्ट हाउस में विराजमान हो जाए, माना कि आप नेतृत्व करने की क्षमता रखते होंगे, सब बहुत अच्छे होंगे, सबको मतलब बता सकते हैं, एक राजा वाला स्वभाव आपका होगा, लग्जरी लाइफ भी आप जी रहे होंगे। परंतु राजा का स्वभाव अगर ये हो जाए, थोड़ा बहुत अहंकार आ जाए और ईगोइस्टिक हो जाए, तो वहीं वो सूर्य अहंकारी भी बनाता है। क्योंकि सूर्य का तेज ही इतना है कि वो खुद ही इंसान अहंकार से भर जाता है। तो ये चीज़ नेगेटिव है, जो उन्हें हमेशा अपने आप को बैलेंस करके रखनी चाहिए। तो सूर्य और मंगल को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, उसको करके रखिए। बहुत क्रिएटिव होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, क्योंकि सूर्य है तो कॉन्फिडेंस तो देगा ही देगा। फोर्थ पद में खास तौर से बहुत अच्छा, मतलब मंगल है। घर से दूर रहकर ये सफलता पाते हैं। ऐसा कहा गया है कि अगर चित्रा नक्षत्र वाले अपने घर से, क्योंकि आप अपनी लाइफ कब पेंट कर पाएंगे, जब किसी घर में क्या होता है कि आप घर में रह रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी ना चले, परंतु जब आप घर से बाहर जाते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं, शुरू करते हैं, तो डेफिनेटली आपका ये जो वर्क है बहुत ही ज़्यादा एस्टेब्लिश होगा। तो इन लोगों को कहा जाता है थोड़ा घर से दूर रहकर अपनी लाइफ को पेंट करें। चलिए, नमस्कार। चित्रा नक्षत्र यहीं तक। वो इसके जो हाँ पद हैं वो मैं बताना भूल गई। पे, पो, रा और री, ये चार पदों में ये चार अक्षर आते हैं। तो ये नामकरण के टाइम पर यूज़ किए जाते हैं। नमस्कार, जय माता दी।